नमस्कार। जागरण न्यू मीडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है और एक खास दिन है क्योंकि एक खास मुलाकात है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो शख्सियत जिन्होंने इस भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को यूं कहिए कि खड़ा किया और एक के बाद एक ऐसे प्रोडक्ट्स बाजार में दिए हैं जिन्हें हम और आप रोज देखते हैं, पसंद करते हैं और हमारी डेली कम्यूटिंग का हिस्सा है। मैं बात कर रहा हूं मारुति सुजुकी की और इस वक्त हमारे साथ हैं मारुति सुजुकी सीटीओ सीवी रामन सर। रामन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए नमस्कार। समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रमन सर, जब ए टू बी कम्यूटिंग की बात होती है, जब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात होती है, तो हर चीज शुरू मारुति से ही होती है, खत्म भी मारुति पे होती है। तो हर चाहे वो मारुति 800 से शुरुआत करी, अभी आप आकर रुके हैं ग्रैंड विटारा पर, जो कि जिसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। इस बीच फ्यूल में पेट्रोल डीजल से के बाद कई और सी चीजें हैं जो कि आजकल बाजार में हम इलेक्ट्रिक की बातें करें, लेकिन उसके अलावा भी कई फ्यूल ऑप्शंस मौजूद हैं। एक बार फिर से जो एम्फेसिस है वो सीएनजी की तरफ झुकता हुआ भी दिख रहा है। क्या वो वजह है कि सीएनजी की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है और मारुति सुजुकी उसकी तरफ बहुत बड़े कदम है जो कि इस साल देखने को मिले हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? दो चीज़ें हैं इसके अंदर में नंद जी। एक तो है कि कस्टमर का जो फ्यूल आज की तारीख में जो फ्यूल प्राइसेस हैं जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो एक रनिंग कॉस्ट जो है एक बहुत अहम पॉइंट है जो कंसिडर करता है कस्टमर। तो उसके अंदर में अगर आप देखें तो पहले डीजल वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डीजल का जो रनिंग कॉस्ट था वो बहुत वाज मच लोअर देन पेट्रोल। जब से डीजल की प्राइस और पेट्रोल की प्राइस की जो गैप है कम हो गई है, तब से आप देख रहे हैं कि जो डीजल का परसेंटेज है वो थोड़ा कम होना शुरू हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ BS6 द प्राइसेस ऑफ द डीजल व्हीकल आल्सो वेंट अप। ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव एक CNG है जो मारुति सुजुकी तो पिछले 15 साल से ज़्यादा हम इसको प्रोपगेट कर रहे हैं, और अब हमने उसको बाद में हमने उसको फैक्ट्री फिट CNG और उसके लिए खास हमने डेवलपमेंट करा है इंजन का और एज अ व्हीकल ऑल्सो। तो उसका अहमियत बढ़ गया है क्योंकि इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो पेट्रोल से सस्ता हो गया है। Exactly. उसके अलावा जो CNG के जो स्टेशन हैं वो बढ़ गए हैं। वो क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक वो नज़रिया है कि गैस बेस्ड जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देना चाहिए, और उनका रीज़न क्या है? क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी भी एक कंसर्न है इंडिया के लिए। तो वी कैन रिड्यूस द एनर्जी बिल, reduce the import of crude oil, and increase the gas, and which is available in India, and also of course some part of it is also imported. But but customer के लिए आप देखें तो running cost is the मुद्दा, because of which they are shifting. And today हमारा भी ये प्रयास है हर एक गाड़ी के अंदर में हम CNG एज अ ऑल्टरनेटिव दें। सर, ऑल्टरनेटिव फ्यूल की बात कर रहे हैं, इसके अलावा क्या वो ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर हम अगले 25 साल की बात करें, क्या वो और ऑप्शंस हैं जिन पर तवज्जो देना शायद मैन्युफैक्चरर्स के लिए सही दिशा में एक कदम हो सकता है? मारुति सुजुकी हमेशा एक टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक अप्रोच या वेरी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहा है, और उसका रीज़न ये है कि एनर्जी मिक्स और जो कस्टमर को जो मेरिट है और एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की तरफ अगर आप देखें तो ये तीनों चीज़ें आपको यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर आप आज की तारीख में सब लोग बात कर रहे हैं, आप COP26 की बात हुई, अब COP27 की बात हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन होना है, कैफ़े नॉर्म इंडिया में ऑलरेडी आ गए हैं, सेकेंड फेज़ अभी अप्रैल 22 से शुरू हो गए हैं, नेक्स्ट फेज़ अगले 5 साल में आएगा। तो रिडक्शन, इम्प्रूवमेंट इन फ्यूल एफिशिएंसी इज गोइंग टू बी वेरी की। बट उसके अलावा क्या, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी कार्बन का फुटप्रिंट को कैसे आप कम करें। एक CNG जो हमने अभी बात करी है उसके अंदर में आप पेट्रोल के से कंपेयर करें तो करीबन 20% का CO2 बेनिफिट मिलता है, रिडक्शन होता है, तो बिकॉज फ्यूल एफिशिएंसी बेटर है। तो एंड ऑल्सो एक ये है। दूसरा, आज की तारीख में इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। हम सब लोग हमेशा भी बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी एक बड़ा पॉइंट है, विच वी ऑल्सो बिलीव दैट हमको भी करना चाहिए। हमने ऑलरेडी अनाउंस करा है कि 2025 में हम लेके आएंगे, बट उसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है। बट इस बिटवीन जितने भी गाड़ियाँ बनेंगी उसके लिए भी हमको फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करना है, उसके लिए भी कोई इंटरवेंशन चाहिए। अगले 10 साल में अगर आप देखें तो क्या वो हो सकता है?
तो अभी जैसे हमने ग्रैंड विटारा के अंदर में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लाई। पहले हम लेके आए थे स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, अब हम इंटेलिजेंट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लेके आए। इंटेलिजेंट हाइब्रिड क्या है? ये फुल हाइब्रिड है, जिसके अंदर में गाड़ी ईवी मोड में इन द सिटी कंडीशंस में कम से कम 30 से 40% ईवी मोड पे चलती है। सेल्फ चार्जिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा सा बैटरी है, मोटर अलग से, और स्टार्ट हमेशा ईवी मोड में होती है। तो एक 35% इम्प्रूवमेंट इन फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। तो ये हमारे हिसाब से एक रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है, जो एक स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड्स फुल इलेक्ट्रिफिकेशन। उसके अलावा अगर आज की तारीख में हम देखें तो इंडिया के अंदर में देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्ट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बायो वेस्ट एंड मैन्योर एंड अदर थिंग। तो सरकार का ये प्रयास है कि उसको हम कैसे हार्नेस करें। ग्रेन जो आज की तारीख में कहीं जगह पे दे आर ओवरफ्लोइंग, ग्रैनरीज ओवरफ्लो कर रहे हैं, उसको हम कन्वर्ट करके हम एथनॉल में कैसे लाएं। तो E10 से E20 का प्रयास है अब इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का। अप्रैल 2023 से सारी गाड़ियां E20 में कन्वर्ट हो जाएंगी कि हम यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल विल बिकम E20 टू स्टार्ट विद। अभी E10 अभी हुआ है, 2025 तक सारी कंट्री के अंदर में E20 अवेलेबल हो जाएगा। हमको अपनी गाड़ियाँ उसको कंपैटिबल बनानी है, पहले मटेरियल कंप्लायंट, उसके बाद में उसको कैलिब्रेशन भी मीट करना है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला वेस्ट, या उससे हम कैसे CNG या बायो CNG प्रोड्यूस करें। इसकी क्या अहमियत है? ये कार्बन नेगेटिव फ्यूल है। तो ये आपका जो CO2 जो है, जो ग्रीन हाउस गैस का जो रिडक्शन है, इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है, इसको हेल्प करते हैं। अगर हम इस तरह के फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल और एथनॉल रिलेटेड व्हीकल्स अगर हम लेके आएँ, बायो CNG व्हीकल, बायो CNG अगर हम बढ़ाएं, तो एक और इंटरवेंशन हो सकता है टुवर्ड्स द कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन। इसके अलावा हाइब्रिड करके उसके बाद लॉन्ग टर्म में जब हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी का, वो बढ़ जाएगा, आज की तारीख में 20-25% है, वो जब 50-60% हो जाएगा, तो वेल टू व्हील कैलकुलेशन के अंदर में EV ऑल्सो बिकम्स मोर ग्रीन। तो उस टाइम तक हमारा बैटरी कॉस्ट ये और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ जाएगा। तो EVs will also come. So long term EV and then of course longer term is hydrogen. तो ये सारे जो हैं एनर्जी सोर्सेज हैं, they will have to work on all these. सर जब हाइड्रोजन की बात होती है ना, तो लोगों की सवाल जो होती है, जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। क्या आपको भारत में अगले 5 सालों में हाइड्रोजन फ्यूल पर गाड़ी आती हुई दिखाई देती है? ये अभी जो हम देख रहे हैं, दिस इज ओनली मास मार्केट में अभी आई नहीं है हाइड्रोजन। हर एक चीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। आज की तारीख में पेट्रोल डीजल व्हीकल जो हैं जी, वो लार्ज नंबर्स में 80,000 पेट्रोल पंप हैं ऑल ओवर इंडिया। वो ऑल ओवर इंडिया हैं, आप 3-4 मिनट लगते हैं रिफ्यूल करने के लिए। CNG स्टेशन 2500 हैं। आप उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं कि क्या पेनिट्रेशन है। वो और बढ़ जाएंगी तो CNG गाड़ियाँ और बढ़ जाएंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी की अगर आप देखें तो चार्जिंग स्टेशन कितने हैं, घर पे आप चार्ज कर सकते हैं कि नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। हाइड्रोजन इज ऑल्सो सिमिलर। हाइड्रोजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव टू, वो क्षमता नहीं है अभी, उसको डेवलप करना पड़ेगा। हाउ टू गेट द कॉस्ट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन डाउन, अभी टाइम है उसके अंदर। किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, किसी भी प्रोडक्ट को बनाना एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, और अब तो ग्राहकों की जो उम्मीदें हैं वो भी लगातार बदलती जा रही हैं, और एक अजीब सा शिफ्ट भी है जो कि देखा जा रहा है, छोटी गाड़ियों से बड़ी गाड़ियों की तरफ जो तब्दीली दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि अब भारत जो है वो छोटी गाड़ियों का बड़ा बाजार नहीं रहा है? कस्टमर का जो आज की तारीख में जो चेंज है, शिफ्ट है, वो थोड़ा दिख रहा है। राइट। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जितनी छोटी गाड़ी है उसका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। राइट। तो इंडिया इज 1.3 बिलियन पीपल, और इंडिया के अंदर कार की पेनिट्रेशन आज की तारीख में 30 गाड़ी है। तो हमारा जो थिंकिंग है, और हमारे मैनेजमेंट और हमारे MD साहब बोल रहे हैं कि मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी इज फ्रीडम। फ्रीडम कहाँ से मिलता है? वो उनका जो आज की तारीख में जो टैगलाइन है, जॉय ऑफ मोबिलिटी। आप कैसे जॉय ऑफ मोबिलिटी दे सकते हैं टू अ लॉट ऑफ पीपल?
और हमारा कॉस्ट कॉन्शियस देश है, हमारा जो पर कैपिटा इनकम है बहुत कम है डेवलप्ड कंट्रीज से। छोटी गाड़ी को हम कैसे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को पहुंचाएं, हाउ टू कन्वर्ट द टू व्हीलर customer to four wheeler, Yes. which is more safer, is something which we have to look at. So long term I think that is an important thing. But आज की तारीख में अगर आप बोलें, हाँ शिफ्ट है, आप देख रहे हैं कि SUV is the flavor of the season and people are migrating towards it. People are going towards more aspirational, और because वर्ल्ड जो है डिजिटल एज में है, आज की तारीख में एस्पिरेशन लेवल बहुत बढ़ गया है। जो उसके पास यूरोप में है या अमेरिका में है, जो लोग वहाँ पे जाके रहते हैं या ट्रैवल करते हैं, दे आर गेटिंग यूज्ड टू दोस काइंड ऑफ व्हीकल्स, दे वांट द कंफर्ट, कन्वीनियंस, ये सब चाहिए उसको, वो दिखता है और फिर वो चाहते हैं इसके अंदर में। एंड इफ द डिस्पोजेबल इनकम्स आर ग्रोइंग, द चेंज इज हैपनिंग। बट मेरे को लगता है बोथ शुड एग्जिस्ट इन द लॉन्ग टर्म, बिकॉज अगर आपको मोबिलिटी बढ़ाना है तो ये भी एक पहलू है। अब ये चेंज होगा कि नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से। सब ब्रीड ऑफ एसयूवीज हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड द सक्सेस ऑफ ग्रैंड विटारा स्पीक्स अ लॉट। आर यू सरप्राइज्ड विद दैट? नॉट एट ऑल, ओके, बिकॉज this vehicle was designed to meet the requirements from a design point of view, from a technology point of view, comfort, convenience point of view, technology point of view, जो हमने अच्छी तरह बेंचमार्क, जो कुछ हमने बेंचमार्क करा, जो हमको लगता है कि हमारे कस्टमर को चाहिए, वो सब हमने इसके अंदर डाला। और ग्रैंड विटारा ऑल्सो इज़ अ SUV, तो SUV के लिए सुजुकी का जो ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी है वो भी हम उसमें लेके आए। तो ऑल ऑफ दिस आई थिंक इज़ अ पैकेज, इट्स अ मल्टी प्रोडक्ट। तो ये सब कुछ देता है एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स, एंड इट मीट्स की रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स। जो कस्टमर जो है बेस जो है वो उसको मीट करता है। Raman sir, we all know that over the years you have worked on n number of products, right? And all products must be close to your chest. बट अगर वो 3 प्रोडक्ट या 2 टेक्नोलॉजीज की हम बात करें, कुल मिलाकर 5 चीज़ें, क्योंकि सब जानना चाहेंगे रमन सर, हम हर मारुति का जब भी प्रोडक्ट आता है हम आपसे बात करते हैं और हर प्रोडक्ट आपको दिल के करीब होता है, लेकिन इन पिछले एक दशक में अगर तीन अगर ऐसी गाड़ियां हो जिससे रमन सर का खास अटैचमेंट है, जो विच यू सी यस दे वर पाथ ब्रेकिंग एंड दे डिड समथिंग गुड फॉर द इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर द कम्यूटर्स एंड फॉर द कंपनी, 3 अगर वो गाड़ियां आज रमन सर की फेवरेट गाड़ियां पता लग जाए। 3 गाड़ी अगर आप देखें तो एक ब्रेजा, ओके, और या दूसरा स्विफ्ट और तीसरा ऑल्टो। फैंटास्टिक। तो ये 3 प्रोडक्ट हैं विच आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और ये तीनों प्रोडक्ट टॉप 10 में भी रहते हैं और इनके ऊपर हमने काम करा है, इनको हमने इम्प्रूव करा है, उसके हमने सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लेके आए हैं। तो इसको हमको इसके साथ में हमारा मारुति R&D भी जुड़ा हुआ है, राइट। तो उसके ऊपर हमने काम करा है, तो इससे हमको डबल प्राइड है इसके ऊपर। और आपको बता दूं जो दर्शक जुड़े 1500 से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं जो कि इन प्रोडक्ट पे काम करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं रमन सर, यहाँ पर और जापान में। और अब जो ये कोलैबोरेशन है जापान और इंडिया का, वो बहुत क्योंकि डिजिटल भी हो चुका है तो बहुत अलग लेवल पे जो कि काम होता है, और इसका एक सबूत आप ऑटो एक्सपो में आने वाली गाड़ियों में भी देख सकते हैं। उस गाड़ी के बारे में आप सब जानना चाहते हैं और रमन सर ने आज वादा किया कि वो सब कुछ बताने वाले हैं जिसके बारे में आप सुनने के लिए बेकरार हैं। रमन सर, जिमनी के बारे में ना उत्सुकता बनी रहती है, और वो पता नहीं उस गाड़ी का एक अजीब सा ही क्रेज़ है जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछा जाता है। तो क्या इस बार के ऑटो एक्सपो में उस जिमनी का इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो जाएगा? देखिए, हम शोकेस करेंगे नए प्रोडक्ट ऑटो एक्सपो के अंदर में डेफिनेटली, और जो कस्टमर की नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको मीट करने के लिए तो डेफिनेटली थोड़ा सस्पेंस बढ़ा रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम आपको जनवरी में इसके बारे में ज़्यादा बताएं। फिर हम नए स्कूप आपको देते रहेंगे। आप 2 चीज़ें और रमन साहब, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग रियली फास्ट, व्हाट इज द बिगेस्ट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट डेकेड, द 2 टेक्नोलॉजीज that you feel revolutionize the auto industry? Revolutionize the auto industry, मेरे को लगता है कि एक तो जैसे 2000s में power steering and air conditioning became changed, and today everything is a hygiene factor. और अब जो है वो 2 pedal technology जो है,
I think is going to be important because comfort and convenience, congestion road में comfort for driving. तो एक वो two pedal technology, whether it is a AGS technology or a AT or a CVT, these are going to be is one important thing which I believe. And the second, well, it's very difficult because there are so many things and so many technologies. But looking at कंफर्ट एंड कन्वीनियंस तो हमने इसके बारे में बात कर लिया अपने मेरे को दूसरा है कि जो लैंप और जो लाइटिंग टेक्नोलॉजी Right. है आई थिंक दैट हैज़ चेंज अ लॉट एंड ओवर द इयर्स अगर पास्ट 20 इयर्स अगर आप देखें तो जिस तरीके से हम वो एक डिज़ाइन का इंटीग्रल पार्ट हो गया है उससे हम एक इमोशन लेके आ सकते हैं गाड़ी के अंदर Right. में एज अ डिज़ाइन एलिमेंट आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच आई बिलीव इज आल्सो changed and it is going to continue to change because electrification आएगा ये सब आएगा तो the design is going to become cleaner and these elements of rear combination lamp headlamp and all this एक आखिरी क्वेश्चन जैसे एन ऑटो एंथुसियास्ट रमन सर गाड़ी पूरा मोबाइल बनती जा रही है आर यू हैप्पी विद दिस फैक्ट और नो well it's a progression which is happening because इतना सारा टेक्नोलॉजी इसके अंदर में जुड़ा हुआ है और हर एक चीज़ टुडे अगर जो कस्टमर को अपने घर के अंदर में वो IoT टेक्नोलॉजी से वो सब कुछ करना चाहता है वो आज की तारीख में फ़ैन भी रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहता है तो सीमलेसली म्यूज़िक शिफ्ट करना चाहता है घर से गाड़ी के अंदर में इस तरह के एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड मोर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कमिंग सो engine control and a lot of controllers are getting integrated. Connectivity is increasing. Infrastructure is a connectivity. Over the air update. तो ये तो I think this complexity has increased. चैलेंज हमारा ये है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ गया है उसी टाइम फ्रेम में हमको डेवलप करना है एज इंजीनियरिंग ये एक बड़ा चैलेंज है रमन साहब हमारे तो सवालों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा और दर्शकों को ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए कि मारुति की तरफ से अगला क्या आने वाला है लेकिन इस बात को आप यकीनी तौर पर मान सकते हैं कि आने वाला जो समय है ना वो SUVs का ही रहने वाला है ये जो आप छोटी गाड़ियों से शिफ्ट देख रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत चेंजेस हैं बड़े बड़े जो कि आने वाले कुछ सालों में नज़र आने वाले हैं रमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए समय निकाला थैंक यू वेरी मच